डंजन पावर कॉपी की एपिसोड 4 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में टियान और बाओ बात कर रहे थे और दूसरी तरफ शव कहता है एक ट्रैश अकादमी यहाँ ट्रायल्स के लिए आई क्यों है। गार्ड कहता है यंग मास्टर, इससे तो बिस्ट का भी शिकार होगा और इन सभी का भी शिकार होगा, इसीलिए जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही अच्छा है। शाओ हंसते हुए कहता है यह तो एक ब्लेसिंग है कि कमजोर का शिकार किया जाता है। बाओ कहता है उसे देख रहे हो, वह मुशाओ बे है, फर्स्ट एकेडमी से है और वह मो फैमिली से है। टियान कहता है मो फैमिली से है इसीलिए वह इतना घमंडी है। लेकिन तभी कोई तलवार घसीटते हुए एनर्जी निकाल कर कहता है वहीं रुक जाओ। गार्ड कहता है आप कौन हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलवार के साथ फर्स्ट एकेडमी के बेस कैंप में घुसने की। लड़का कहता है शाओ, मैं आज तुम्हें जिंदा मार दूंगा। शाओ कहता है अरे हारने वाला, आप फिर से हारना चाहते हैं। और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और टियान उस लड़की को देखकर कहता है यह कौन है। बाओ कहता है यह हेलियुन जिंग सेकंड एकेडमी का नाइफ जीनियस है और वह एक बार शाओ से हार गया था। गार्ड कहता है एक और अज्ञानी ब्रैट। लेकिन तभी 5 एकेडमी का टीचर कहता है इग्नोर करो उन सभी को। यह सुनकर टियान सोचता है क्या उन सभी को इग्नोर करें, तो इसीलिए वहाँ पर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से ली टियान को देखकर सोचता है यह कौन है और वह शाओ से डरता नहीं है और मुझे चीयर अप कर रहा है, लेकिन मैं इसकी वजह से ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। और उसी दौरान माइक से अनाउंसमेंट होता है कि वाइल्डनेस के बाहर कोई लड़ाई नहीं और डिसबे करने वाले ट्रायल में भाग लेने का अधिकार खो देंगे। और यह सुनकर ली शाओ को कहता है अपने आप को भाग्यशाली समझो और हम जब वाइल्डनेस में मिलेंगे तो तुम जैसी गंदगी को मैं हटाने वाला हूँ। शाओ कहता है देखो कौन भौंक रहा है, लेकिन उसका बात इग्नोर करके ली टियान के पास आकर कहता है आप ब्रैट, आपने मेरे लिए चीयर करने की हिम्मत की, तो आपका क्या नाम है। टियान कहता है ये टियान, फिफ्थ एकेडमी से। ली कहता है अच्छा नाम है। लेकिन तभी टियान के सामने विंडो ओपन होती है और ली का डिटेल दिखाती है टैलेंट लेवल सेकंड क्लास और उसके पास नाइफ टैलेंट है। और यह देखकर टियान हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाकर कहता है वाइल्डनेस की ट्रेनिंग के दौरान शाओ को सरपास करें। लेकिन ली पहले तो शॉक होता है और उसके बाद स्माइल करके हैंडशेक करते हुए कहता है तुम भी जिंदा रहना। टियान हाँ कहता है और हैंडशेक करते ही टैलेंट कॉपी कर लेता है टियान। लेकिन उसी दौरान अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और फर्स्ट एकेडमी पहले एंट्री करेगी, उसके बाद फास्ट एकेडमी के स्टूडेंट एंट्री करने लगते हैं। यह देखकर बाओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं अपनी टीम को ढूंढने जा रहा हूँ। टियान ली कहता है दुनिया कितनी क्रूर है और मैं अपनी टीम में वापस जा रहा हूँ, गुड लक टियान। उसके बाद टियान भी जंगल के अंदर जाने लगता है और एक जगह पर रुककर सोचता है यह जगह छुपने के लिए काफी अच्छी जगह है और अपनी सामान रखकर सिस्टम को ली का पावर मर्ज करने लगता है। उसके बाद बॉडी ट्रांसफर होता हुआ देखकर सोचता है बहुत दर्द होता है, लेकिन पिछली बार पावर मर्ज की वजह से इसका आदत धीरे धीरे पड़ चुका है। और थोड़ी देर बाद ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने की वजह से वहां से एक रोशनी निकलती है और टियान तलवार लेकर टेस्ट करने लगता है पावर को। और जब फ्लैश लगाता है तो उसके सामने जितने भी पेड़ थे सब बीच में से कट जाते हैं और सिस्टम ओपन होती है और उसमें लिखा था कल्टिवेशन टैलेंट मीडियम स्पीड और नाइफ टैलेंट आपके पास है। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है फिफ्थ एकेडमी अंदर जा सकती है और सभी तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। उसके बाद टियान अकेला जा रहा था, लेकिन तभी उसकी तरफ कोई चीज आगे पड़ रही थी और टियान को आवाज आ जाती है, लेकिन तब तक उसको एक स्नैक घेर लेता है और वह स्नैक काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन फर्स्ट स्पीड में टियान स्नैक का बाइट से बच जाता है और एक सटेप लेकर शॉट से अटैक करता है और एक ही अटैक में मुंडे उड़ा देता है और स्नैक का आंख उखाड़ कर कहता है एक पॉइंट मिल गया। लेकिन ट्रायल के नियमों के अनुसार हम जितने अधिक सेवेज बीस्ट्स को मारेंगे हमारी रैंक उतनी ही अधिक होगी और मुझे यह जानना है फर्स्ट आने के लिए कितना पॉइंट चाहिए। उसके बाद ट्रायल अवार्ड्स देखने लगता है। फर्स्ट आने के लिए मिड लेवल 3 बीस्ट को मारना पड़ेगा, तो फिर यह तो बहुत दूर है। जो भी हो मैं बहुत सारे बीस्ट का शिकार करने वाला हूँ और आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कोई हेल्प हेल्प चिल्लाता है, इसीलिए रोककर उसी तरफ देखने लगता है और तो और कोई नहीं बाओ होता है और दिष्ट को डराते हुए कहता है दूर रहो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी अभी तक पत्नी भी नहीं है। और वहां से भागने लगता है। इसीलिए भेड़िया को मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए और अटैक कर देते हैं। लेकिन टियान यह देखकर जल्दी से अरे निकालकर एम करके चला देता है, जिसकी वजह से तुरंत वह भेड़िया वहां पर ही ढेर हो जाता है और बाओ हैरान हो जाता है। लेकिन तभी टियान नीचे आकर कहता है क्या तुम यह सभी पॉइंट मुझे दे सकते हो। और बाओ टियान को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन चिल्लाकर कहता है
भागो वहां से, तुम टूथ भेड़िया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तियान स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करके भेड़िया के बीच में चला जाता है, जिसकी वजह से सभी भेड़िया उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी नाइफ टैलेंट एक्टिवेट करके स्लैश लगा देता है। इसकी वजह से एक ही झटके में सभी के सभी भेड़िया को बीच में से काट देता है। और यह देखकर हैरान होते हुए बाओ कहता है, बहुत पावरफुल। लेकिन तियान बीस्ट का पार्ट निकालते हुए कहता है, बाओ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं भेड़िया का दांत निकल रहा हूँ। बाओ कहता है, नहीं, यह सब तुम्हारा है। और वहां पर बैठ जाता है। यह देखकर तियान कहता है, क्या दोबारा नहीं चलोगे? बाओ कहता है, यह सब भूल जाओ, मैं हार गया। इस बार का ट्रायल बहुत खतरनाक है और मैं काफी खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मेरे सभी साथी घायल हैं। मुझे उन्हें जल्दी से बाहर लाना है और कम से कम जिंदा तो रहेंगे। तियान कहता है, ऐसा लगता है कि यह एकमात्र तरीका है, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बाओ कहता है, रुको तियान, वाइल्डरनेस की डीप में एक फेक फियर्स बीस्ट है, सावधान रहें। और मैंने सुना है कि फर्स्ट एकेडमी के लोग 10 मीटर से अधिक लंबे धारीदार सांप के साथ गठजोड़ कर रहे थे, और रूमर कहती है कि यह नकली फियर्स बीस्ट लेवल पर है और उसको हर आने पर 500 पॉइंट मिलेंगे। और 500 पॉइंट सुनकर ही तियान खुश होते कहते हैं, किधर हो गया बीस्ट, मुझे बताओ। बाओ कहता है, साउथ ईस्ट की तरफ। यह सुनकर ही स्पीड में वहां से तियान जाते हुए कहता है, 500 पॉइंट मुझे मिल गए तो मैं पहले स्थान में आ जाऊंगा। बाओ कहता है, बस वहां पर जॉब तो सुरक्षित रहे। और सीन शिफ्ट होता है। स्पीड के साथ जा रहा था लेकिन रुककर वहां का मंजर देखता है कि हर तरफ से स्टूडेंट का डेड बॉडी ही डेड बॉडी है, जिसकी वजह से खुद भी हैरान हो जाता है।